नमस्कार आप सभी को संविधान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्युलरिज्म, जिसके लिए हिंदी में दो शब्द हैं। एक तो है धर्मनिरपेक्षता और दूसरा है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेक्युलरिज्म, जिसे हिंदी में धर्मनिरपेक्षता भी कहा जाता है, साथ में इसे पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। हिंदी में इसके लिए दो जो है शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, तो हम जो है एक एक करके धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को, उसके बाद पंथ निरपेक्षता के अर्थ को, तत्पश्चात इन दोनों के लिए जो इंग्लिश में जो वर्ड अपन यूज करते हैं जिसे अपन सेकुलर कहते हैं, इन तीनों के अपन अर्थ को समझेंगे। और अंतिम में हम ये देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है स्थान दिया गया है। ठीक है, इसके पीछे के क्या कारण है हम इस पर जो है एक एक करके चर्चा जो है करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को समझना। चलिए, तो एक तरफ जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकुलर। ठीक, और इधर जो अपन टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे वो क्या रहेगा आपका पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और ये दोनों के लिए जो शब्द जो प्रयुक्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सेकुलर। ठीक है, तो आइए फिर सबसे पहले प्रयास करते हैं धर्म को समझने का, धर्मनिरपेक्ष को जो है समझने का, है ना। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का सामान्य सा मतलब होता है धर्म से तटस्थ रहना। अगर इसके मैं शाब्दिक अर्थ पे जाऊं तो इसका मतलब क्या होता है, धर्म से क्या होना, तटस्थ रहना। ठीक है, ये जो धर्म जो है संस्कृत के ध्री धातु से निकला है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये जो धर्म जो है संस्कृत के ध्री धातु से निकला है। ठीक है, और ये ध्री का अर्थ क्या होता है? ध्री का अर्थ होता है धारण करना। क्या करना? धारण करना, या इसे ही अपन क्या कहते हैं, अपनाना, है ना, या फिर इसे ही अपन क्या कहते हैं, करणीय। अब धारण करना, अपनाना या करणीय किसे? जो आचरण के क्या है, नियम है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? जो कि किसके नियम है? आचरण के नियम है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ धर्म से क्या रहना, तटस्थ रहना, न्यूट्रल बने रहना। धर्म जो है संस्कृत के ध्री धातु से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, धारण करना या अपनाना, या फिर क्या, करनी, अर्थात जो आचरण के जो नियम है उनको क्या करना, अपनाना। ठीक है, तो ये जो हमने समझ लिया धर्मनिरपेक्ष के बारे में। अब सबसे पहले अपन पंथ निरपेक्ष को समझते हैं और उसके बाद अपन किसको समझेंगे, सेकुलर को समझेंगे। ठीक है, तो आइए फिर पंथ निरपेक्ष को देखने का प्रयास करते हैं। पंथ निरपेक्ष का जो मेन जो वर्ड है वो है आपका पंथ। ठीक है, और पंथ का सामान्य सा मतलब क्या होता है, रास्ता। पंथ का सामान्य सा मतलब क्या होता है, रास्ता, अर्थात वह रास्ता जो आपको ईश्वर से मिलाता है। समझ पा रहे हो? वह रास्ता जो आपको किससे मिलाता है, ईश्वर से मिलाता है, भगवान से मिलाता है। ठीक है, जो व्यक्ति को किससे मिलाता है, ईश्वर से मिलाता है। समझ गए बात को? तो ये जो बेसिक सा जो मतलब है वो किसका है, पंथ का। ठीक, आइए अब अपन चलते हैं किसके तरफ, सेकुलर की तरफ। ठीक है, सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का सामान्य सा मतलब है रिलीजन से तटस्थ रहना। ठीक है, यदि इंग्लिश वर्ड अगर अपन देखें सेकुलर, और इसका मतलब क्या होता है, किससे अपन को तटस्थ रहना है, रिलीजन से। समझ पा रहे हैं? अब मुद्दा ये है कि अंग्रेजी का वर्ड एक रिलीजन में प्रयुक्त हो गया है, तो अपन को समझना पड़ेगा कि वास्तव में रिलीजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो रिलीजन जो है ये लैटिन वर्ड के, ध्यान दीजिएगा इसको आप थोड़ा सा, रिलीजन जो है आपका लैटिन वर्ड के रेलिगियर से बना है। समझ पाए आप? किससे बना है, रेलिगियर से। ठीक है, और ये रेलिगियर का अर्थ क्या होता है, टू कनेक्ट। रेलिगियर का अर्थ क्या होता है, टू कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। समझ में आया? अर्थात व्यक्ति को किससे जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना। समझ पा रहे हैं? यदि इसे मुझे शुद्ध शब्द में कहना चाहिए
तो अपन ये कहेंगे कि इहलौकिक को पारलौकिक से जोड़ना क्या कहलाएगा? टू कनेक्ट, अर्थात क्या? रेलिगियर। समझ पा रहे हैं? इहलौकिक को किससे जोड़ना? पारलौकिक से। ठीक है, इहलौकिक का मतलब ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे जो व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो टू कनेक्ट में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इहलौकिक को किससे जोड़ना? पारलौकिक से क्या करना? जोड़ना। ठीक, तो ये जो है हमने एक एक करके धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और तत्पश्चात हमने सेकुलर के जो है अर्थ क्या कर लिया है? समझ लिया है। अब अपन ये समझेंगे कि प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है स्थान दिया गया है, इसका मेन अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आइए फिर समझने का प्रयास करते हैं इसको। पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में इसे जो है स्थान दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि राज्य का मतलब अपने भारत देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। समझ में आया? अपने भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य जो है धर्म से क्या रहेगा? तटस्थ रहेगा। समझ में आ रहा है? और राज्य में जितने भी जो व्यक्ति जो निवास कर रहे हैं, उन्हें अपने धार्मिक स्वतंत्रता का क्या होगा? अधिकार होगा। अपने धर्म के अनुसार उनको आचरण करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। समझ पा रहे हैं ना? और इसमें जो है राज्य किसी भी प्रकार का किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ये जो मैंने आपको बातें जो बताई, कहीं ना कहीं ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उनसे निकटता रखता है, क्लोज रहता है, उनके क्लोजनेस जो है रखता है, जिस वजह से हमने क्या किया है? पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो ये जो है हमने समझ लिया धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, और अंग्रेजी में जिसे अपन क्या कहते हैं? सेकुलर। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है उसको अपन देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।